बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एक महज़्ज़ब दीन है, इसलिए इसने गाली को संगीन जुर्म और गुनाह कबीरा करार दिया है। इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो ये बात आश्कार होती है कि इस्लाम में तो एक गैर मुस्लिम को गाली देना जायज़ नहीं। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में गालम गलोच को बतौर हथियार और आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जाता है। जो तालीमात दीन इस्लाम और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर मुनाफी है। ये किसी सूरत में इस्लाम और मुसलमानों की अप्यारी नहीं, उल्टा दीन का नुकसान है। आपके किसी से लाख इल्मी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इनका इल्मी अंदाज में मुहासबा करना ही दीन इस्लाम हमें सिखाता है। ज़ुबान का बेहुदा, गलत और नाजायज़ इस्तेमाल ख्वाह किसी भी शक्ल में हो, गाली कहलाता है। लुग़त के मुताबिक गाली बदज़ुबानी और वहशगोई का नाम है। अलगर्ज़ इस्लाम तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का वो नमूना फ़राहम करता है जो दुनिया का कोई मुआशरा फ़राहम नहीं कर सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को यहाँ तक हुक्म दिया है कि गैर मुसलमों के झूठे मबूदों को भी गालियाँ न दो। इरशाद होता है, और ए मुसलमानों, तुम इन झूठे मबूदों को गाली मत दो जिन्हें ये मुश्रिक लोग अल्लाह के सिवा पूजते हैं। फिर वो लोग भी जवाबन जहालत के बायस जुल्म करते हैं, अल्लाह की शान में वशनाम तराजी करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिन बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इनमें से ज़ुबान एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़ुबान क़ुलूब व अज़हान की तर्जुमान है। इसका सही इस्तेमाल ज़रिया हसूल सवाब और गलत इस्तेमाल वईद अज़ाब है। यानी वजह है कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाही ज़ुबान को ज़रूरी करार दिया गया है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह रवायात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलोच को मुनाफिक की निशानी करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। जब बोले झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमीन बनाया जाए तो खयानत करे और जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच पर उतर आए। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जब दो आदमी आपस में गाली गलोच करते तो गुनाह इब्तिदा करने वाले पर ही हुआ होगा, जब तक कि मजलूम हद से ना बढ़े। एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलोच से मना फरमाया और गाली गलोच का गुनाह इब्तिदा करने वाले पर होगा, और दूसरी तरफ इखलाकी तौर पर यह भी हिदायत की है कि गाली का जवाब गाली से ना दिया जाए, इसलिए कि इस तरह करने से दोनों में कोई फ़र्क नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए या तो वो भलाई की बात कहे वरना खामोश रहे। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में से कौन अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का खून, माल और इसकी इज़्ज़त आबरू काबिल एहतराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे तो मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जिस तरह ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत करने की बिना पर जन्नत की बिशारत दी गई है, ऐसे ही इन दोनों की हिफाजत की कोताही करने वालों के लिए तनबीह बलीग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि लोगों को कसरत के साथ कौन सी चीज़ जहन्नुम में दाखिल करेगी? वो 2 खोखली चीज़ें ज़ुबान और शर्मगाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा अलाम है और इस इज़्ज़त व तकीर वाले का इल्म बड़ा कामिल और बहुत पुख्ता है। अल्लाह हमें हर शर और फितना से महफूज रखे, आमीन। ए अल्लाह, मैं इस इल्म से पनाह मांगती हूँ जो नफ़ा ना दे।